साहब सतनाम। आज मैं आपको ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। कुछ मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो मुझसे कहते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं उनको उत्तर देता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी को ज्ञान कहते हैं। और विवेक का मतलब होता है विवरण करना, जैसे निर्छीर, पाप पुण्य, सुबह शाम, सत्य झूठ का विवरण करना। और विचार का मतलब होता है किसी को जगह जमीन का सलाह देना, उसे विचार कहते हैं। गीता के हिसाब से ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा तत्व ज्ञान। इसके अलावा जो ज्ञान होता है वह अज्ञान होता है। गूगल के हिसाब से 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, तीसरा प्रामाणिक ज्ञान। दरिया साहब के हिसाब से 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक इंद्रिय ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अग्र ज्ञान और उग्र ज्ञान। हमारे हिसाब से 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक अनवटिया ज्ञान, दूसरा लंगोटिया ज्ञान। अनवटिया ज्ञान, अनवटिया ज्ञान संत को छोड़कर लगभग सभी के लोगों के पास होता है। अनवटिया ज्ञान वाले दूसरे के ज्ञान के सहारे जीते हैं, उनका खुद का ज्ञान नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल जीवन नहीं जीते हैं, वह इंफॉर्मेशन में जीते हैं, वह नॉलेज में नहीं जीते। कौवा कान लेकर जा रहा है, वह अपना कान नहीं देखेंगे, वो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। अनवटिया ज्ञान वाले मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते हैं। वह मछली, मुर्गा, बकरी, अंडा खाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो ये क्या होगा, वो उसका ठेका लेकर चलते हैं। एक मित्र हमारे थे, वह कह रहे थे कि ये हमारे लिए बने हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो ये क्या होंगे। हमने कहा तब कुत्ता खाइए। कुतिया तो साल में 10-12 बच्चे देती है और बकरी तो 2-3 बच्चे देती है। तो हमारे पर नाराज हो गए। प्रकृति है, 8-10 बच्चे देती है, वो उसको एडजस्ट करती है। 2-3 बच्चे, 4 बच्चे उसके बच्चे हैं, हम उसका ठेका नहीं लिए हैं। लेकिन अनवटिया ज्ञान वाले ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। अनवटिया ज्ञान वाले अंधविश्वास में जीते हैं, वह मूर्ति पूजक होते हैं, वह मूर्ति की पूजा करते हैं, वह फोटो की पूजा करते हैं, वह देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मोहन साई लिखते हैं कि उनला नेक स्वान के पूता अजिन कच्ची सुंग जिन मूता। मोहन साई कहते हैं कि हम इंसान से बेहतर तो कुत्ता है। जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसको वह सूंघता है, देखता है, परखता है और उस पर वो पेशाब कर देता है। वह कहता है कि यह पत्थर है। जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते
उसको कुत्ता समझ जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि अजहु मूरख मूरत तेजो जामे करता नाही, यह तो पाहन काट कढ़ायो जैबो के करे बाही। दरिया साहब कहते हैं कि हे मूर्ख, आज ही से मूर्ति को त्याग दो, छोड़ दो, इसमें करता नहीं है। यह तो पत्थर को काट कर बनाया गया है। तुम कहाँ जाओगे? तुम किस ईश्वर के पास जाओगे? अनोटिया ज्ञान वाले माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की पूजा नहीं करते हैं, वह गाय को माता मानते हैं। कुछ ज्ञानी लोग गाय का पूंछ पकड़ा करके बैतरनी पार करवाते हैं, कहते हैं भवसागर पार हो जाएंगे आप। वो क्या करते हैं कि गाय का पूंछ पकड़वा करके पुढ़वा पार करा देते हैं और कह देते हैं कि आप जो है भवसागर पार कर लिए, बैतरनी पार हो गए। तो दरिया साहब कहते हैं कि गायत्री श्रापित अपने भरमी, अताते आए जगत में जन्मी, अपने मुक्ति न पावे बिचारी, सो कैसे जन जग तू बारी। कहते हैं कि आज शक्ति ने गायत्री को श्राप दिया, वह भवसागर में जन्म लेकर के अपने भरम रही है, भटक रही है, वह अपने मुक्ति के लिए तरस रही है। आपका उपकार कैसे करेगी? वो कैसे आपका भवसागर पार कराएगी? और अनवटिया ज्ञान वाले बंदर की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, जबकि मनुष्य सबसे उच्च कोटि की श्रेणी में आता है। मनुष्य ज्ञान की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी वह अंधविश्वास, अंधभक्ति की तरह जीता है, अंधविश्वास में जीता है। वह दंड कमंडली और पाखंडी संतों की बात उनको समझ में आ जाती है। जैसे राम रहीम, आसाराम बापू और तमाम प्रकार के अयोध्या के संत, बाबा बागेश्वर जी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यह नहीं कहते हैं कि हम मानव राष्ट्र बनाएंगे। उनके लिए मानवता सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। वो हिंसा की बात करते हैं, वह तनाव पैदा करते हैं और वह अंधविश्वास पैदा करते हैं। वह यहाँ तक कहते हैं कि लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाई जाती क्योंकि वह गंदगी से पैदा हुआ और राक्षस के मन से पैदा हुआ। कुछ संत कहते हैं कि अमृत की बूंद जमीन पर गिरी तो एक बूंद से लहसुन हुई और एक बूंद से प्याज हुई। जो धरती से पैदा होता है वह खाद्य भोजन होता है, वह खाने के लिए होता है, उसको खाने में कोई दोष नहीं होता। ये लोग भ्रम पैदा करते हैं, अंधभक्त भी हैं, वह भीड़ का हिस्सा होते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अंधभक्त, अंधविश्वास वाले व्यक्ति वह परंपरा का बहुत ध्यान रखते हैं, वह परंपराओं में जीते हैं। उसी पर एक मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक सास थी और एक बहू थी। सास जब भी रोटी बनाती थी तो वह आटे में लकड़ी गोद कर रोटी बनाती थी। जब उसकी बहू आई वह भी आटे में लकड़ी गोद कर रोटी बनाने लगी। जब उसकी बहू आई वह भी आटे में लकड़ी गूंथ कर रोटी बनाने लगी। जब उसकी बहू आई
तो वह पढ़ी लिखी बहू थी, वह मॉडर्न युग की थी। उसने कहा हम आटे में लकड़ी गोद कर रोटी नहीं बनाएंगे। उसकी सास ने कहा कि हमारे घर की परंपरा है, हमारे परिवार में जो भी बहू आती थी आई वह आटे में लकड़ी गोद कर रोटी बनाती थी। तो बहू ने कहा कि हम रोटी नहीं बनाएंगे, इसका कारण बताइए। तो सास ने कारण नहीं बताया, वह सिर्फ परंपरा परंपरा कहती रही। तो बहू ने कहा कि हम आटे में लकड़ी गोद कर रोटी नहीं बनाएंगे। इस पर सास बहू में झगड़ा हुआ, परिवार में तनाव हो गया। गांव के बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया और पंचायत हुई। पंचायत में यह पता चला कि उनकी सास की सास को आँख से कम दिखाई देता था, मतलब वो अंधी थी। वह लकड़ी में आटे में लकड़ी गोद कर रोटी बनाती थी, आटे में लकड़ी गोद कर उसी के सहारे वो रोटी बनाती थी। तो बहू ने कहा कि हम तो अंधे नहीं हैं। तब जाकर परिवार की परंपरा टूटी। ऐसे लोग अनोटिया ज्ञान वाले होते हैं। लंगोटिया ज्ञान सिर्फ संतों के पास होता है। संत प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, वह हमेशा ज्ञान में रहते हैं, वह नॉलेज में जीते हैं, वह शाकाहारी होते हैं, वह नशा नहीं करते हैं, वह धार्मिक होते हैं, वह जीव पर दया करते हैं, वह कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। दूसरे को दुख पर दुख होता है और दूसरे के सुख पर उनको सुख होता है। वह समदृष्टि होते हैं, समभाव होते हैं, वह दूरदृष्टि होते हैं, वह पारदर्शी होते हैं, वह धार्मिक होते हैं, वह लाखों में एक होते हैं। जैसे लिखा है कि साईं तेरे कारणे बान्हा पिना अनेक, जूझन को सब निकले जूझेगा कोई एक। दरिया साहब कहते हैं कि उस सत्पुरुष के लिए बहुत सारे लोग लंगोटी पहन लिए, बाना पहना पहन कर निकल गए, लेकिन उसमें कोई एक है जो वही मालिक का भजन करके भवसागर को पार कर सकता है। आगे लिखे हैं कि लाखन में दिसे नहीं कोई, कोटिन में कई हीरो। कहते हैं कि लाख में तो आपको दिखाई नहीं देगा, करोड़ों में कोई एक संत होगा जो सत्पुरुष का भजन करता होगा, जो सत्पुरुषी होगा। जैसे महाभारत की बात है कि कौरव और पांडव में लड़ाई हुई, तो कौरव हार गए और पांडव जीत गए। उसमें बहुत हिंसा हुई, कौरव मारे गए, बहुत पाप हो गया। जब युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, राजगद्दी दे दिया गया। तो जब युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दिया गया तो उनको रात में सपना आता था, बुरा बुरा सपना आता था। वह डर जाती थी, वो बहुत बेचैन हो जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। कोई बच्चा रो रहा है, किसी की माँ रो रही है, उनकी समझ में नहीं आता था। रात को सोते थे तो उठ जाती थी, सपना देख करके डर जाती थी। तो वह एक दिन कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे कहे कि हे भगवान, मुझको रात में सपना आता है, बुरा बुरा सपना आता है और मैं डर जाता हूँ, कोई उपाय बताइए। तो कृष्ण भगवान उनको बताए कि आप एक यज्ञ करिए और यज्ञ में दुनिया का साधु महात्मा, देवी देवता, ऋषि मुनि को बुलाइए और भोजन कराइए। जब संत महात्मा भोजन करेंगे तो आकाश में 7 बार घंटा बजेगा
तो आपकी जग पूरा हो जाएगी, आपका पाप कट जाएगा, आपका सपना खत्म हो जाएगा, आपको बुरा बुरा सपना नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर ने जग का दिन रख दिया और भारत के दुनिया के जितने भी संत महात्मा थे सबको न्योता भिजवा दिया। जितना देवी देवता ऋषि मुनि सबको न्योता भिजवा दिए और सभी महात्मा लोग आए, भोजन करने लगे। आकाश में घंटा नहीं बजा। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह फिर कृष्ण भगवान के पास आए और कहे, हे भगवान, जितने महात्मा थे, जितने संत थे, सभी लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बज रहा है। तब कृष्ण भगवान सूरत लगाए उस सत्पुरुष का। तब उनको पता चला कि जितने संत महात्मा आए थे वो संत थे ही नहीं। संत एक सुपच नाम के एक संत थे, वही एक संत थे। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले, एक सुपच डोम के भक्त हैं, संत हैं, वही भोजन करेंगे, तब आपका जग पूरा होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम को कि आप जाइए और सुपच भक्त को बुला लाइए, भोजन करें। भीम वहाँ से सुपच के यहाँ चल दिए। जब सुपच के यहाँ पहुँचे तो बोले, हे संत, चलो भोजन करना है। तब संत बोले, सुपच बोले कि राजा वेश्या धूमर कसाई, इनके घर भोजन ना पाई, इनके घर का झमकर जाई। सुपच संत बोले कि हे भीम, राजा वेश्या धीवर माने मल्लाह और कसाई के घर में भोजन नहीं करता हूँ। इनके घर का भोजन करने वाला व्यक्ति यमराज के घर जाता है, क्योंकि इनका धन पाप का धन होता है, ये लोग पापी होते हैं। तब भीम को गुस्सा आया और वहाँ से चल दिए। आकर युधिष्ठिर से बताए कि सुपच संत इस तरह कह रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण भगवान से कि हे भगवान, सुपच संत इस तरह कह रहे हैं। तो फिर जो है युधिष्ठिर ने भीम को सुपच के यहाँ भेजा और कहा आप जाके कहिए कि कृष्ण भगवान कहे हैं और युधिष्ठिर जी कहे हैं, न्योता दिए हैं कि विनम्र भाव से कि आपको आकर भोजन करना है। तो फिर भीम गए और वहाँ विनम्र भाव से निवेदन किए और उनसे कहे, बहुत चिरौरी विनती किए सुपच का, और कहे कि युधिष्ठिर जी निमंत्रण दिए, आपको बुलाए भोजन करने के लिए, कि भगवान आपको बुलाए भोजन करने के लिए। बहुत चिरौरी करने के बाद वह तैयार हुए। जब वहाँ से अपने कुटी से वह 4 कदम आगे आए तो उनकी छड़ी छूट गई थी। तो वह भीम से कहे, ये भीम, उस छड़ी को लेते आइए। जब भीम छड़ी लेने गए तो भीम छड़ी को उठा रहे थे तो छड़ी उठ ही नहीं रही थी। वो पूरी ताकत लगाई। जैसे जब रामचंद्र जी रावण को मारे थे तो उसमें लिखा है कि लागा बाण नाभि के अंदर, अडोली भूम गिरा दस्कंदर। जब राम ने रावण के नाभ में बाण मार दिया तो जब रावण गिरा तो पूरी भूमि डोल गई, पूरी पृथ्वी हिल गई। उसी तरह जब भीम उसको उठा रहे थे छड़ी को तो पूरी पृथ्वी डोलने लगी, लेकिन छड़ी नहीं उठी। जब लेट हो गया तब सुपच संत गए, फिर अपना छड़ी उठा करके लेकर आए। तब जा कर के भीम का घमंड टूटा।
जब वहाँ से आए यहाँ युधिष्ठिर के यहाँ, तो 56 प्रकार का भोजन उनके सामने आया। क्योंकि उनको 7 कौर भोजन करना था और 7 बार घंट बजाना था। तो सुपच्छ संत सब भोजन को एक में मिला करके खाना शुरू किया। जैसे 3 कौर भोजन किए, वैसे 3 बार आकाश में घंटा बजा। तब तक द्रौपदी बोली, नीच का जात नीच, अंदर अपने मन में सोची। तब संत सुपच्छ संत जो है उठ करके तुरंत चल दिए। हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा कि तुमने कुछ कहा है क्या? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहा हूँ, मैं सिर्फ मन में सोची थी कि नीच के जात नीच। तो चूँकि युधिष्ठिर को भी घमंड था, उनका भी घमंड टूट गया, भीम का घमंड टूट गया। वो दौड़ कर गए, फिर संत के चरणों में गिर गए और उनसे निवेदन किए। तब जा कर के वो दोबारा आए और फिर 4 कौर भोजन किए। जैसे ही 4 कौर भोजन किए, तैसे ही आकाश में 4 बार घंटा और बजा। कुल मिलाकर 7 बार घंटा बज गया। जग पूरा हो गई। सुपच्छ डोम रहे सबसे नीचा और बाजा घंट बज सबसे ऊंचा। सुपच्छ डोम सबसे नीच जात में कोट में पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ आकाश में घंट बजा और सबसे ऊंचा हो गए। सभी संत हाहाकार मचाने लगे और खुश हुए। तो संत गरीब होता है, लाखों करोड़ों में एक होता है। जब तक गरीबी तब तक सधुआई, पेट भर ले सधुओ बहुराई। संत को किसी भी हालत में गरीब होना होता है। अगर वह गरीब है तब तक वो सधुआई कर सकता है। जैसे सुपच्छ नीच कोट में पैदा हुए और वह गरीब थे, वही महाभारत में एक ऐसे संत थे जिनके भोजन करने से आकाश में 7 बार घंटा बजा। घंटा बजने के बाद सुपच्छ संत का नाम बदल करके सुदर्शन संत हो गया। तब से उनको सुदर्शन भगत या सुदर्शन संत लोग कहने लगे। मात्र उनके दर्शन से लोगों का कष्ट दूर हो जाता था, सुपच्छ संत के। तो ये होते हैं लंगोटिया ज्ञान वाले संत, ऐसे होते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं: इंद्रिय ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अग्र ज्ञान और उग्र ज्ञान। ज्ञान सोई जो एक रस रही, विमल प्रेम दुर्मत दुर्बही। ज्ञान हमेशा एक रस रहता है और ज्ञान होने के बाद दुर्मत अपने आप बाहर हो जाती है और प्रेम का रस अंदर हो जाता है, आदमी प्रेमी हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान आँख नाक रसना त्वचक्याना, अब 5 इंद्रिय ज्ञान प्रधाना। आँख से देखकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर, त्वचा को स्पर्श कर और कान से सुनकर ज्ञान का ज्ञान होता है। यह 5 इंद्रिय ज्ञान के लिए बनी है, इससे ज्ञान होता है। कर पगलिंग गुदा मुखोई, 5 इंद्रिय कर्म समूही। हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मुख, यह 5 इंद्रिय कर्म करने के लिए बनी है, इसे कर्म इंद्रिय कहते हैं। दूसरा ज्ञान अनुभव ज्ञान। अनुभव भव से कहिए नीका, शक्ति संग्रह ज्ञान हुई फीका। दरिया साहब कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से बेहतर अनुभव ज्ञान होता है।
भवसागर ज्ञान से थोड़ा सा यह बेहतर ज्ञान होता है, लेकिन यह माया और धन संपदा की वजह से यह ज्ञान फीका हो जाता है। अग्र ज्ञान, अग्र ज्ञान यह आगे का ज्ञान है। इसे अमर लोक का ज्ञान कहते हैं, अजर लोक का ज्ञान कहते हैं। वहाँ तहाँ किसान करे ना खेती, अब भोजन पोषण मिले सब सेती। वहाँ किसान खेती नहीं करता है, वहाँ भोजन पोषण सब सेतिया मिलता है। वहाँ भी खेती मिलता है और यहाँ भी खेती मिलता है। जैसे यहाँ हवा, पानी, रोशनी, चाँद सूरज की रोशनी, धन्य उसकी कारीगरी, बिन खम्भ रुकाए गगन कैसे। हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें कितना पिलर क्या क्या लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह 100 साल 150 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वह सत्पुरुष ने ऐसी कारीगरी से बना दिया कि बिना खंभा का आकाश रुका हुआ है। और विज्ञान के अनुसार 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। वो 3 हिस्सा पानी पर 1 हिस्सा पृथ्वी रुकी हुई है। उसकी कारीगरी धन्य है। यहाँ का ये व्यवस्था है। और अमर लोक की व्यवस्था है। पूर्ण पलंग है, पूर्ण बिछौना, सोवे प्राण सदा सुख सहना। वहाँ पर फूलों का पलंग है, फूलों का बिछौना है। वहाँ प्राण बहुत सुखी रहता है। वहाँ कोई कुछ काम धाम नहीं रहता है। वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। अमृत झर चंगोर से आवे, चाखे प्राण बहुत सुख पावे। वहाँ अमृत झर आती है, वहाँ प्राण से चखता है और उस पर सुखी रहता है। वहाँ जरता मरता नहीं है। नहीं जिमी नहीं खे है, नहीं कर्म कौलेश, सदा आनंद मंद नहीं, वहाँ द्वंद्व नहीं हो देश। वहाँ न जमीन है और न वहाँ आड़बड़ आता है, न वहाँ नुकसान होता है, नहीं वहाँ कोई काम करना पड़ता है, न वहाँ कलेश है, न झगड़ा झंझट है। वहाँ पर हमेशा आनंद रहता है। वहाँ मंदी का दौर नहीं आता है जैसे इसमें मंदी आई हुई है। द्वंद्व नहीं वही देश, वहाँ पर द्वंद्व नहीं है, झगड़ा झंझट नहीं। वहाँ पर एकदम सब ठीक है, आनंद ही आनंद है। वहाँ पर पुष्प विमान है, वहाँ फूलों का विमान है। वहाँ आदमी मरता जरता नहीं, वहाँ अमर होता है, अमर रहता है। यह अग्र ज्ञान हो गया। अब उग्र ज्ञान, उग्र ज्ञान जो हमारे आत्मा के अंदर से परमात्मा के लिए जो बेचैनी, जो प्रेम रहता है, जिसके लिए हम एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है, अध्यात्म ज्ञान उसे कहते हैं, उसे उग्र ज्ञान कहते हैं। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, उसका भजन करना, उसका स्मरण करना, उसके सिवा किसी और पर ध्यान केंद्रित न करना, इसे हृदय ज्ञान कहते हैं। यह उग्र ज्ञान होता है। ये दरिया साहब के बताए हुए अनुसार से ये चारों प्रकार का ज्ञान है। अब आगे गूगल साहब कहते हैं कि हमारे हिसाब से 3 प्रकार का ज्ञान होता है। वैसे तो जैसा आदमी सोचता है वैसा हो जाता है। ज्ञान अथाह सागर है, ज्ञान समुद्र है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है। उसमें जो जितना डूबता है वो उतना बढ़ता जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीमित है।
लेकिन गूगल के हिसाब से 3 प्रकार का ज्ञान बताया गया है: प्रमाणिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। प्रमाणिक ज्ञान को संक्षेप में विज्ञान का ज्ञान या पदार्थ का ज्ञान कहा जाता है। यह सत्य पर आधारित होता है, इसके प्रमाण मौजूद होते हैं। यह एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे प्रमाण मिलते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, यह ज्ञान टोटल अनुभवों के ऊपर आधारित होता है। इसमें हर कर्ता अलग अलग होता है। इसके आधार पर परिस्थिति या समय बीत जाने के साथ साथ विभिन्न स्रोता से प्राप्त विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, जिसमें कर्ता का व्यक्तित्व, आचरण और चरित्र का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह शब्द व्यक्ति का पहचान बनाता है। बड़ों की इज्जत करने का ज्ञान, नम्रता का ज्ञान, दैनिक दिनचर्या का ज्ञान, सहायता और सहयोग लेने और देने का ज्ञान, बच्चों और पत्नी के संरक्षण का ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों का ज्ञान आदि। प्रमाणिक ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान को संक्षेप में विज्ञान या पदार्थ का ज्ञान भी कहा जाता है। यह गुणों पर आधारित ज्ञान होता है। इसमें सत्यता के प्रमाण मौजूद होते हैं। यह एक जैसी परिस्थिति में इसके एक जैसे प्रमाण होते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य का चक्कर या परिक्रमा करने का ज्ञान, हवाई जहाज उड़ाने का ज्ञान और एयर कंडीशनर में ठंडा पैदा करने का ज्ञान, मोबाइल से दूर दूर तक बात करने का ज्ञान और मकान इत्यादि बनाने का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें धार्मिक मान्यता और भावनात्मक विषयों से संबंधित व्याख्या शामिल होती है। यह ज्ञान परिकल्पनाओं पर आधारित होता है, अर्थात ऐसी बातें जिनका कोई प्रमाण नहीं होता है, जो लक्षणों पर आधारित होते हैं, जो कर्ता के बदल जाने पर अक्सर प्रमाण भी बदल जाते हैं। जैसे परमेश्वर संबंधित ज्ञान, मन की शांति और अशांति का ज्ञान, विकारों और स्वभावों का ज्ञान, जन्म के आगे और पीछे के समयों का ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का ज्ञान आदि। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णा, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्तीना, क्रोध बढ़े मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया सकीना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े को कवि सुसज्जन संगत कीना। दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञान गुणवान की संगत से बढ़ता है और ध्यान तपस्वी की संगत से बढ़ता है। मोह परिवार की संगत से बढ़ता है और लोभ धन में मन लगाने से बढ़ता है। अक्रोध मूढ़ या गंवार की संगत से बढ़ता है और काम त्रिया की संगत से या स्त्री की संगत से बढ़ता है। बुद्धि विवेक विचार यह तीनों कवि और सुसज्जन व्यक्ति की संगत से बढ़ता है। जोग बिना तन रोग जो व्यापे, ज्ञान बिना भवसागर भारी, संत बिना कहीं कष्ट न मीटे, ब्रह्म चिन्हे बिन का ब्रह्मचारी, सूर बिना संग्राम न शोभित, लोभी के हाथ में दान भिखारी, दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं, विवेक बिना बहुवेग पसारी। जोग बिना तन रोग जो व्यापे, ज्ञान बिना भवसागर पारी,
दरिया साहब कहते हैं कि जब आप योग नहीं करेंगे तो आपके शरीर में रोग व्याप्त हो जाएगा, मतलब आप रोगी हो जाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप भवसागर पार नहीं कर सकते। संत बिना कहीं कष्ट न मीटे, ब्रह्म चिन्हे बिन का ब्रह्मचारी। बिना संत के, बिना महात्मा के आपका कष्ट मिटने वाला नहीं है। और ब्रह्म चिन्हने वाला ये ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म का मतलब पांच तत्व का ज्ञानी, पांच तत्व को जानने वाला ये ब्रह्मचारी कहलाता है। सूर बिना संग्राम न शोभित, लोभी के हाथ में दान भिखारी। बिना सूरवीर के संग्राम रण क्षेत्र शोभा नहीं देता। भिखारी और लोभी के हाथ में दान शोभा देता है। मतलब बिना लोभी और भिखारी के दान अच्छा नहीं लगता है। दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं विवेक, बिना वो विवेक सारी। दरिया साहब कहते हैं जब इंसान के अंदर ज्ञान नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती है, विवेक नहीं रहता है, विवरण करने की क्षमता नहीं रहती है, तो तमाम प्रकार का आडंबर फैलाता है, तमाम प्रकार का भेष फैलाता है। नर जान भजो या साहब को, जिन पानी से पिंड जहान बनाई। मानुष जन्म कहाँ फिर पइयो, जो न भजो एक नाम सहाय। अंतर अर्ज करो कर जोरी, भूल रहा भव में चतुराई। दरिया जो कहें जब बाण लगे तब कौन बचाए। नर जान भजो एक साहब को, जिन पानी से पिंड जहान बनाई। दरिया साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, हे नर, उस सत्पुरुष का भजन करो, उस मालिक का भजन करो जो पानी से लेकर पिंड तक जहान को पैदा किया है, बनाया है। मानुष जन्म कहाँ फिर पइयो, जो न भजो एक नाम सहाय। करें फिर तुमको दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उस सहाय रूपी सत्पुरुष का भजन करो। अंतर अर्ज करो कर जोर से, भूल रहा भव में चतुराई। अंतर आत्मा से हाथ जोड़कर उस परमात्मा सत्पुरुष का भजन करो। कोई सहायता करने वाला इस दुनिया में नहीं है। दरिया जो कहें जब बाण लगे तब कौन बचाए। दरिया साहब कहते हैं कि जब काल रूपी तुमको बाण लगेगा तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा सिवा सत्पुरुष के, सिवा मालिक के। सतपुरुष साहब सतनाम, सबका तुम्हीं सिर ताज है। दरिया साहब कहते हैं कि वो सतपुरुष साहब है, सतनाम है और पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, मतलब सबका वो सिरताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा, दोनों तेरा मोहताज है। निर्गुण मतलब निरंकार, सरगुण मतलब आम आदमी, वह उसका हाथ जोड़कर हाजिर है और उसको पाने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए वह मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा, दूसरों से क्या काज है। दरिया साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा साईं सत्पुरुष मेरा है, दूसरों से कोई काम नहीं है, कोई काज नहीं है। दरिया जो जिसका शरण उसका उसी को लाज है। दरिया साहब कहते हैं जो व्यक्ति जिसके शरण में चल जाता है वह उसका लाज ढोता है। दुखिया सुदामा रंक ने जब से कीड़ शरणागत लिया, कंचन महल सुधाम सब कोई जानता उनको दिया। टूटी मड़ई फटी लंगोटी, सो किया महाराज है। दरिया जिसे जिसका शरण उसका उसी को लाज है। दुखिया सुदामा रंक ने जब से कीड़ शरणागत लिया। दरिया साहब कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब थे, बहुत दुखी थे, लेकिन जब वह कृष्ण भगवान के शरण में गए, चले गए, तो कंचन महल सुखधाम सब कोई जानता उनको दिया। पूरी दुनिया जानती है कि उनको उनका सोने का मकान बना दिए, सोने का घर बना दिए और उनको दे दिए। टूटी मड़ई फटी लंगोटी, सो किया महाराज है। सुदामा जब कृष्ण भगवान के यहाँ मिलने गए थे तो वह उनका मकान टूटी मड़ई थी और फटई लंगोटी पहनकर उनके यहाँ गए थे। दरिया जो जिसके शरण उसका उसी को लाज है। दरिया साहब कहते हैं
कि जिसके शरण में जो चला जाता है वह उसका लाड होता है। अजया पंचानन के शरण में जा पहुँची थी बेहाल, कुंजल के मस्तक पर चढ़ी खाट फिरे फल डाल डाल। कहती निडर बन का मुझे स्वामी मेरा मृगराज है, दरिया जिसे जिसका शरण उसका उसी को लाज है। एक बार एक बकरी बहुत भूखी प्यासी थी, वह जंगल में शेर के शरण में चली गई और शेर ने हाथी को आदेश दिया कि तुम इस बकरी को अपने पीठ पर बैठा करके पूरे जंगल का फल खिलाओ। हाथी ने आदेश का पालन किया और बकरी को अपने पीठ पर बैठा करके पूरे जंगल का में घुमाया और बकरी ने हर डाल का मीठा मीठा फल खाया और वह निडर होकर कहती है कि मुझको कोई डर नहीं है, मेरा जो है मालिक मृगराज मतलब सिंह है, शेर है, जंगल का राजा है। तो दरिया साहब कहते हैं कि जिसके शरण में जो चला जाता है उसका वह लाज होता है और उसी को लाज ढोनी चाहिए। पुरुष निरोगी है जोगी न भोगी है, सो भग नाही आए भगवाना। वेद कितेब कथा बहुबानी है, जानी परा नहीं पुरुष माना। चली जग चाकी सो बाकी न राखी है, साखी है सांच देखो दिल माना। दरिया जो कहें दर दाल भई दर देख परा खुटवा लग जाना। पुरुष निरोगी है जोगी न भोगी है, सो भग नाही आए भगवाना। दरिया साहब कहते हैं वह सत्पुरुष निरोगी है, वो रोगी नहीं है, वह जोगी नहीं है, वह भोगी नहीं है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको भगवान का कर हम पूजा करते हैं, वह इस भग में जन्म नहीं लिया, ये इस संसार में पैदा नहीं हुआ। वेद कितेब कथा बहुबानी है, जानी परा नहीं पुरुषा माना। वेद में, रामायण में, गीता में, शास्त्र में तमाम प्रकार के शब्द वाणी बोले गए हैं, लेकिन उस सत्पुरुष बेकीमती सत्पुरुष को आज तक वेद नहीं जान पाया। चली जग चाकी सो बाकी न राखी है, साखी सांच देखो दिल माना। दरिया साहब कहते हैं कि संसार में मनमाया की चक्की है, चली है और इससे कोई नहीं बचता है, कोई नहीं बच सका। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं सत्य साखी कह रहा हूँ, मेरी बात को तुम मान। दरिया जो कहें दर दाल भई दर देख परा खुटवा लग जाना। दरिया साहब कहते हैं कि मन माया की चक्की में जो पड़ा वो पिस गया, जो खूंटा के पास गया वह बच गया। गुरु परम पुनीता सब जग हीता, खट दर्शन से गति न्यारी। लोहा म पारस कीट भृंग कह तरुण मलय गिर जिम तारी। सीप केदली गज गयंद कते अपरन स्वाति उपकारी। विश्व कृपाल जन के दयाल दरिया सतगुरु साहब की दरिया। गुरु परम पुनीता सब जग हीता, खट दर्शन से गति न्यारी। दरिया साहब कहते हैं गुरु परमेश्वर के समान है, परमेश्वर के समान पुनीत है और इस संसार में को हित करने वाला है। उसकी खट दर्शन से यानी अग्नि पवन पानी चाँद सूर्य धरती, ये 6 दर्शन हैं, ये जड़ दर्शन इनको बोलते हैं। इससे उसकी गति न्यारी है, इससे मतलब वह अलग है। जाको पद पर गति न्यारी। लोहा म पारस कीट भृंग का तरुणी मलय गिर जिम तारी। जैसे लोहा में पारस लग जाता है और कीट भृंग का तरुणी, जैसे भृंग जो है कीट को, कीड़े मकोड़ों को ला करके अपने मुख में उसको मंत्र देता है, अपने जैसा बना लेता है। मलय गिर जिम तारी, मलया गिर पहाड़ जैसे शीतल रहता है। जा बन सिंह सदूल बसे तहवा मृग कुंजल को नहीं बासा।
सतगुरु पारस जा घटमाह तहाँ मन 5-25 उदासा। दृढ़ आसन पूरन जोग तहाँ जहाँ तहाँ सर रोगन की हो नासा। दरिया जो कहें हमरा पुरुषो जहाँ शोक संताप भूख प्यासा। जा बन सिंह सदूल बसे तहाँ मृग कुंजल को नहीं बासा। दरिया साहब कहते हैं कि जिस जंगल में सिंह और सदूल पक्षी बसते हैं या रहते हैं, उस जंगल में हाथी और हिरण का वास नहीं होता है, माने वहाँ निवास नहीं करते हैं, वह जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। कहा जाता है कि सदूल पक्षी इतना ताकतवर होता है कि वह हाथी को भी अपने पंजे में लेकर उड़ा देता है। सतगुरु पारस जा घटमा तहाँ मन 5-25 उदासा। सतगुरु रूपी पारस जिस जीव के घट के अंदर होता है, वहाँ पर 5 तत्व और 25 प्रकृति उदास होते हैं, हो जाते हैं। दृढ़ आसन पूर्ण जोग जहाँ तहाँ सर्व रोगन की हो नासा। अगर आप दृढ़ आसन और पूर्ण योग करते हैं, पूरा योग करते हैं, तो आपके शरीर का पूरा रोग नाश हो जाता है। दरिया जो कहें अमरा पुरुषो जहाँ सुख संताप न भूख प्यासा। दरिया साहब कहते हैं कि एक अमरापुर शहर है, वहाँ पर न भूख है, न प्यास है, न शोक है, न संताप है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब आनंद ही आनंद है। सुरसर को जल पावन मंजन पान किए कहे पाप पराही। सच सर्व संपूर्ण शीतलता तंताप हरै कछ संशय नाही। कल्प द्रुम दरिद्र सो दुखद है सुख संपत्ति बास करे ते माही। दरिया जो कहें एक साधु के दर्शन पाप यो ताप दरिद्र नसाई। सुरसर को जल पावन मंजन पान किए कहे पाप पराही। दरिया साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गंगा का जल पवित्र होता है, उसमें स्नान करने से आपका पाप दूर हो जाता है, माने भाग जाता है। सच सर्व संपूर्ण शीतलता तंताप हरै कछ संशय नाही। जैसे चंद्रमा शीतल होता है, वह आपके शरीर की गर्मी को हर लेता है, आपका संशय दूर कर देता है। कल्पद्रुम दरिद्र सो दुखद है सुख संपत्ति बास करे ते माही। कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों पुराना दुख दरिद्रता दूर हो जाती है गंगा में स्नान करने से, और कोई संशय नहीं रहता, और आपके पास संपत्ति वास करती है। दरिया जो कहें एक साधु के दर्शन में पाप में ताप दरिद्र नसाई। दरिया साहब कहते हैं कि मात्र एक साधु का दर्शन कर लेने से पाप और ताप और दरिद्रता ये तीनों खत्म हो जाती है। लोहा मह पारस कीट भृंग कह तरुणी मलय गिर जिम तारी। जैसे लोहा में पारस लगता है तो वह कंचन हो जाता है, वह सोना हो जाता है, और कीड़े मकोड़ों को भृंग जो है वह अपने जैसा बना लेता है। जैसे मुख में पारस मुख में दीना 7 रोज में भृंगा कीना। वह कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर ले आता है और अपने पास रख करके वह मंत्र पढ़ता है, और 7 दिन में वह उसको अपने जैसा बना लेता है। और मलया गिर पहाड़ पर जैसे शीतल होता है, उसी तरह वह सत्पुरुष होता है। ऐसीप के दली गज गयंद कते अपर स्वाति उपकारी। दरिया साहब कहते हैं कि जैसे सीप में स्वाति का बूंद पड़ने से वह मोती हो जाता है, और केदली मतलब केला में केला उसमें स्वाति का बूंद पड़ता है तो वह कपूर हो जाता है, और हाथी के मस्तक पर स्वाति का बूंद पड़ने से वह गजमुक्ता हो जाता है।
ऐसे ही सत्पुरुष सबको तारते हैं। इसे कृपाल जन के दयाल दरिया साहब की बलिहारी। दरिया साहब कहते हैं कि वह कृपाल व सत्पुरुष ऐसे हैं जो लोगों की सहायता करते हैं। मैं ऐसे सत्पुरुष पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। संत और असंत के बारे में बता रहा हूँ। तुलसीदास जी रामायण में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत प्राण विख्याता। राम जी भरत जी से कहते हैं कि लक्षण संत के लक्षण असंख्य हैं जो वेद पुराणों में विख्यात हैं। संत असंतन के अस्कड़ी, जिन कुठार चंदन आचरणी। काटे परस बल सुन भाई, निजगुण देख सुगंध सुहाई। संत जो है चंदन के समान होता है और असंत कुल्हाड़ी के समान होता है। चंदन अपने स्वभाववश सुगंध देता है और कुल्हाड़ी अपने स्वभाववश लकड़ी काटता है। जैसे ही लकड़ी चंदन को काटती है वैसे ही चंदन अपने सुगंध से उसको सुगंधित कर देता है। ताते सुर शीशन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाग घन पीट ही परस बदन सह दंड। इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत में प्रिय है। और कुल्हाड़ी को आग में डालकर घन से पीटा जाता है। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख पर। संत विषय में लीन नहीं रहता है, विषय के लंपट में नहीं पड़ता है। वह शीलों और गुणों का भंडार होता है। वह दूसरों के दुख पर दुख और सुख पर सुखी होता है। सम अभूत विमत विरागी, लोभामक हर्ष भय त्यागी। संत हमेशा सर्वत्र और समता रखता है। उसके मन से कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। वह मद रहित होता है, वह वैराग्यवान होता है, वह काम क्रोध लोभ मोह हर्ष भय को त्यागे रहता है। कोमल चित दिनन पर दाया, मन वचन कर्म भक्ति माया। संत का मन कोमल होता है और वह अपने मन वचन कर्म और वाणियों से निष्कपट भक्ति करता है। सभी मान प्रदयाप्य मानी, भरत प्राण सम्मम ते प्राणी। वह सबको मान सम्मान देता है और स्वयं मान रहित होता है। हे भरत, ऐसे प्राणी मेरे प्राण के समान है। संत का लक्षण असंख्य है जिनका वर्णन करना बहुत कठिन है। अब असंत का स्वभाव सुनो असंतन के स्वभाव, इनकी संगत करो न काहू। इनकर संगत बहुत दुखदाई, जीव कपिल अंघाले हराई। अब आप असंत का स्वभाव सुने। इनकी संगत भूल से भी नहीं करना चाहिए। इनका संगत दुख देने वाला होता है। जैसे हराई गाय, कपिला सिंधी गाय, बुरी जात की गाय दुधारू गाय के संपर्क में आने से दुधारी गाय को नष्ट कर देती है। खलन हृदय अधिकार विषेखी, जरहि सदा पर संपत देखी। दुष्ट व्यक्ति के अंदर हरदम संताप रहता है और वह हमेशा दूसरे की संपत्ति को देख करके जलता है। जहाँ का निंदा सुनहि पराई, हर सही मन पर निज पाई। वह जहाँ कहीं भी निंदा सुनता है वह ऐसे खुश होता है जैसे रास्ते में कहीं गिरा हुआ खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल परायण। दुष्ट हमेशा काम क्रोध मद लोभ परायण, कपटी कुटिल निर्दयी परायण होता है। ये पापों के घर होते हैं। बैर अकारण समकाहु सो, जाकर ही तरह हो। दुष्ट हमेशा दूसरों से बैर रखता है
और जो उसका हित चाहता है वह उसका अनहित चाहता है, उसका अनहित करता है। संत साई पर दुख हित लागी, पर दुख देत संत अभागी। संत हमेशा मन वचन शरीर से दूसरे की आत्मा को सुख देता है, और दुष्ट हमेशा अपने मन वचन शरीर से दूसरे को कष्ट देता है। यह तुलसीदास के शब्द थे। अब आगे दरिया साहब के शब्द सुने, उन्होंने संत का वर्णन किया है। दरिया साहब के द्वारा संत के लक्षण: जो ज्ञान की साधना पूर्ण करके साधुता की सिद्धि अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया हो, वही संत है। संत सोई संतोष में आवे, शील संतोष प्रेम रस पावे। संत हमेशा संतोष में रहता है, वह लालची नहीं होता है। शील संतोष के प्रेम के रस में डूबा रहता है। दुआ बदुआ दे नहीं श्रापा, इम समार मन कर दापा। सिद्धि संत कभी खुश होकर किसी को वरदान या आशीर्वाद नहीं देते हैं, और संत कष्ट में होकर किसी को श्राप नहीं देते हैं, वह अपने मन को संभाले रखते हैं। बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे बरसात की अघात बूंद को, तेज बारिश को पहाड़ सहन करता है, उसी तरह संत दुष्ट व्यक्ति की वाणी को सहन करते हैं। जैसे सूर्य से धरती तवाई, वैसे संत करे बिनाई। जैसे सूर्य के गर्मी से धरती गर्म हो जाती है, उसको बरसात बर्दाश्त करती है, उसी तरह संत तकलीफ सह करके, कष्ट सह करके परमात्मा का भजन करता है। जहाँ साँच ता साहब बासा, सांच सूरत ता ले निवासा। जहाँ सत्य है, जहाँ साँच है, वहाँ साहब का वास होता है, और वहीं पर सांच सूरत निवास करती है। धन्य ग्राम जहाँ संत का वासा, ता साहब निकले निवासा। वह ग्राम धन्य है जहाँ संत निवास करते हैं, संत वास करते हैं, और वहीं जहाँ संत वास करते हैं वहीं परमात्मा सतपुरुष अपना निवास करते हैं। संत न छोड़े संतई कोटिक मिलय संत, मलय भुवंगही वेद या शीतलतांत। संत अपनी संतई कभी नहीं छोड़ता है, कितना भी दुष्ट, कितना भी असंत उसको मिल जाए। जैसे चंदन के वृक्ष पर हजारों हजारों सब पड़े रहते हैं, लेकिन उसको चंदन को प्रभावित नहीं करते। तुलसीदास जी ने संत असंत का वर्णन किया, दरिया साहब संत का वर्णन किए, और हम अपने हिसाब से संत का वर्णन कर रहे हैं। जब तक गरीबी तब तक सधुआई, पेट भर ले सधुओ गौराई। संत को हमेशा गरीब रहना होता है। जब तक वह गरीब रहेगा तब तक वह सधुआई करेगा। जब वह अमीर हो जाएगा तो सधुआई नहीं कर सकता। इसलिए संत को हमेशा गरीब रहना चाहिए। वैसे तो अंधभक्त बाबा बागेश्वर धाम को वाले बाबा को भी संत गाते हैं, लेकिन हम उनको संत नहीं मानते हैं। बाबा बागेश्वर और सोखा में कोई अंतर नहीं है। सोखा भी इष्ट की पूजा करता है और बाबा बागेश्वर भी इष्ट की पूजा करते हैं। सोखा भी बताता है भूत धरा है, प्रेत धरा है, वह भी उसका निदान करता है, और बाबा बागेश्वर भी पर्ची निकालते हैं। संत हिंसा की बात नहीं करता है, संत अहिंसक होता है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, उनको तो राजनीति करना है। एक समय था, महाभारत की बात है, कौरव पांडव में लड़ाई हुई, पांडव जीत गए और कौरव मारे गए। तो उस समय जब युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई, तो युधिष्ठिर जब रात में सोते थे तो उनको सपना आता था, मार काट वाला बुरा बुरा सपना आता था, वह डर जाते थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान से कहे कि हमको रात में बुरा बुरा सपना आता है। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम एक यज्ञ करा दो, इस महाभारत में बहुत पाप हो गया है, अगर यज्ञ कराओगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, और दुनिया के जितने भी संत महात्मा हैं, देवी देवता,
ऋषि मुनि सबको बुला करके खिलाओगे, अगर 7 बार आकाश में घंटा बजेगा तो तुम्हारा जग पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने जग का दिन रख दिया। पूरे दुनिया के ऋषि मुनि संत महात्मा देवी देवताओं को न्योता दिया। सभी संत महात्मा आए, भोजन किए, भोजन करके चले गए, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह फिर कृष्ण भगवान के पास गए कि हे भगवान, हमने पूरे संत महात्मा को भोजन कराया लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान सूरत लगाए और तब उनको पता चला कि जितने लोग खाने आए थे, भोजन करने आए थे, वो संत थे ही नहीं। उन्होंने बताया कि एक सुपच भगत है, संत है, जो डोम है, वही भोजन करेंगे तब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। तब युधिष्ठिर ने भीम को सुपच डोम के यहाँ भेजा। युधिष्ठिर जब भीम को सुपच डोम के यहाँ भेजे तो भीम जब सुपच डोम के यहाँ गए तो उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप आइए, भोजन करिए। तो सुपच भगत बोले कि राजा वेश्या धीमर कसाई, इनके घर भोजन ना पाई। हम राजा, वेश्या, मला और कसाई, इन लोगों के भोजन नहीं करते हैं। इनके घर के लोग जमराज के घर जाते हैं। ये लोग पापी होते हैं, इन लोगों की जिम्मे अच्छा काम नहीं होता है। भीम को गुस्सा आया और वहाँ से वो चल दिए। आकर युधिष्ठिर को बताए कि सुपच इसी तरह कह रहे थे। तो युधिष्ठिर, भीम दोनों लोग फिर सुपच डोम के यहाँ गए और उनसे निवेदन किए कि हे महात्मा, हे संत, आप भोजन कर लीजिए हमारे यहाँ ताकि हमारा उत्तीर्ण हो जाए। बहुत निवेदन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक शर्त है, हम 7 कौर भोजन करेंगे। यही शर्त मंजूर हुई। इसके बाद वो वहाँ से आए, भोजन बना 56 प्रकार का। वह 3 कौर भोजन खाए, 3 बार आकाश में घंटा बजा। तब तक द्रौपदी बोली कि नीच का जात नीच। सुपच संत समझ गए और उठे, वहाँ से चल दिए। हाहाकार मच गया। फिर दोबारा भीम, युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान सुपच संत के यहाँ गए। फिर उनको बुला करके निवेदन करके लेके आए। जब वो 4 कौर भोजन और किए तो 4 बार आकाश में घंटा बजा। हाहाकार मच गया। सुपच डोम रहे सबसे नीचा, अब बाजा घंट भय सबसे ऊंचा। सुपच डोम सबसे नीच जाति में थे, नीच बिरादरी में पैदा हुए थे, लेकिन जब आकाश में घंट बज गया तो वह सबसे ऊंचा हो गए। तो संत गरीब होता है, संत आधा पेट खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, कभी भूखा भी रहता है। जब आकाश में घंट बज गया, जग पूरा हो गया, तो सुपच भक्त का नाम बदल करके सुदर्शन संत हो गया। तब से उनको लोग सुदर्शन संत के नाम से जानने लगे। संत वह होता है जिसके मात्र दर्शन से आपका कष्ट, आपका मानसिक कष्ट दूर हो जाए। सत्पुरुष की महिमा, सत्पुरुष के कितने नाम हैं, मतलब मणिमाला। प्रथम नाम सतनाम सजीवन सामृत दीन दयाला, सुख सागर सतसाहब स्वामी सर्व संपूर्ण काला। सिर जनिहार सुलभ सुखदायक सुंदर सुखद स्वभाव, सार शब्द सतवर्ग निरंतर निर्गुण सर्वगुण को राव। सतगुरु शीतल सुगम स्नेही सिद्ध सुखद उपकारी, औढ़ धरण मूल शुभ साई शोभा गुण अधिकारी। साहन साह स्वरूप अनुपम पार ब्रह्म सुल्ताना, शुद्ध सधीर सरलियत निर्मल साधु समीप सुजाना। आदि अनादि अजर मणि अतुलित सत्य पुरुष बलिबंडा, अगम अपार यथा है अमरपति अभय शोक अखंडा। अपरंपार अचर सर्वज्ञ अलिप अल्लाह है रूपा, अनहद अनुभव अद्भुत आगर राम रमापति रूपा। अलख अचिंत अक्षय अनुपमा अद्भुत अविनाशी,
आनंद अजर अमान उजागर हो छपलोक निवासी। उदित उदोत उदधि उजल गुण धीर धनी सुखधामा। मनमोहन उत्तिम नवनागर जन पालक विश्रामा। जब मर्दन जीव तारक जागृत जिंद गरीब निवाजा। जीवन मुक्ति जगतपति बालम शरण गए की लाजा। कृपा निधान कंत कर द्रुम भंजन काल कराला। किल्बि शरण कौलेश न सावन जीवन जिन कृपाला। कादिर गण करिमा केशव रक्षक अंतर्जामी। मौला रब परवरदिगार छत्रपति सुखधामी। बेकीमती बेसिप्त सत्य पुरुष अभिगत बंदी छोरा। दर्दवंत दरियाव दया निधि पाक बेअंत करूड़ा। प्रेमी पर तपाल पति प्रीतम हंसराज कुशियाला। दुर्लभ सत्करतार ब्रह्म रूप नाम मणिमाला। प्रेम धगा में गांठ प्रीत से उर्ग्रीव पहिरे सोई। नाम कृपाल दया सतगुरु की कष्ट कबहु ना होई। 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई। सहज स्वभावशील संतोषी क्षमा शारदा भाई। दर्शन पर्शन कुंभ दयाचुत सूक्ष्म वेद की वाणी। प्रेम प्रीति अमर चिंत धीरज सुबुद्ध गुण कहानी। सुकृत सतगुरु आदि ज्योति जग जननी पुरुष दुलारी। पहिरे सतनाम मणिमाला सतगुरु की बलिहारी। रहनी गहनी है सूरत निरत में ज्ञान ध्यान से पागे। संकट हरण नाम मणिमाला रोग शोक दुख भागे। कर प्रतीत जय पहिरे प्रीत से संत मंत में आवे। सुख जीवन संसार अंत सो निर्भय लोक सिधावे। नाम एक महिमा अनंत जाके दर का पैकाला। अर्थ धर्म पर गांव मोक्षदायक नाम मणिमाला। आगर उजागर दया मान सागर पर तपाल कृपा जगपाल कहुरे। सतपुरुष सतनाम सतवर्ग सतधाम सतव्रत सतियन सत्संग हुरे। अजर मणि अजर अंग अजर गुण अजर रंग अजर लोक अमरपति गण पंथ रहुरे। बेअंत बेअल बेसिप्त बेशक बेहद सतपुरुष 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 साहब कहुरे।